अब हम आपको बताते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ लिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो इस टेंस में वाक्यों में भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है। और पहचान कैसे करेंगे? वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा काम का शुरू होने का समय दिया होता है। शुरू होने का समय दिया होता है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबका स्ट्रक्चर लगभग वैसे ही बनेगा। तो क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट, उसमें हैज बीन आता था तो इसमें क्या आएगा? हैड बीन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखते हैं, सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। तो क्या बनेगा? सीता हैड बीन, खेल रही थी यानी प्लेइंग। सीता हैड बीन प्लेइंग, किससे खेल रही थी? अपनी गुड़ियों से। विद हर डॉल्स, विद हर डॉल्स, सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस क्या है हमारा? निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अब इसका एक इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव ये है अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव जैसे सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे? कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे? तो क्या बनेगा? व्हाई प्लस हैड, व्हाई प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे बच्चों, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो है इंट्रोगेटिव में व्हाई, व्हिच, व्हाट जो भी आए उसके हिसाब से, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, तब बीन आएगी। तो व्हाई हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगा देंगे। तो क्या बनेगा? व्हाई हैड, अब सब्जेक्ट क्या है? डॉग्स, कुत्ते हैं, तो व्हाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रनिंग, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। इसमें हैज़ बीन और हैड बीन की जगह पे सिर्फ हैज़ बीन और हैव बीन की जगह पे हैड बीन लगाएंगे, ओनली हैड बीन का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज़ बीन
या हैव बीन का प्रयोग करते थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिर्फ हैड बीन का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसमें भी कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाएगा तथा साथ ही समय दिया होगा तथा वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लगेगा, वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। शब्द तथा समय भी दिया होगा। ये हो गई पहचान। अब इसमें हम डायरेक्ट आपका जो है सेंटेंस लेते हैं। जैसे कोई सेंटेंस मान लेते हैं, लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लड़के, बॉयज़। अब इसमें जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता था, विल हैव, शैल हैव, और इसमें सिर्फ बीन लग जाएगा। तो वैसे ही बॉयज़ है, बॉयज़ क्या है हमारा, प्लूरल में है, तो बॉयज़ विल हैव बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, विल हैव बीन स्विमिंग, विल हैव बीन स्विमिंग, कहाँ तैरते थे, तालाब में, इन दी टैंक सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या बताया, अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे तथा समय भी दिया होगा। तो विल हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी सिंस 4 o'clock। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। एक आपको हम इंट्रोगेटिव बताते हैं, उसके बाद वीडियो फिनिश करते हैं। यहाँ तक हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे है सेंटेंस, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे, क्या तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होगे, क्या तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होगे, तो क्या बनेगा, विल यू। विल और शैल का प्रयोग हमने बताया था पिछली कक्षा में परफेक्ट टेंस में, आपको याद करिए। आई और वी के साथ जो है शैल का प्रयोग बताया था, बाकी सब प्रोनाउंस के साथ विल का प्रयोग। तो विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन, बट यहाँ पे क्या है, 2 दिनों से नहीं, तो यहाँ पे हम लोग विल यू नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन, विल यू नॉट हैव बीन, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। 2 days, फॉर 2 days क्यों लगाया गया, क्योंकि 2 दिनों से, 2 दिन कैसे हमारे अनिश्चित हैं। अनिश्चित और निश्चित में पहचान हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, तो निश्चित जो होगा उसमें हम ऐसे पहचानेंगे जैसे कि 4 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, कल से, और जो अनिश्चित समय होगा वो 2 दिनों से। अब 2 दिन नहीं पता है कि किस मंथ के 2 दिन हैं, तो इसलिए अनिश्चित समय कैसे पता करेंगे, 2 दिनों से यानी अनिश्चित समय है। फॉर 2 days,
ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ गए? तो हमारे टेंस आज ख़त्म होते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।